अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर आपा सुनता रहा बयान के अंदर जुमा के खुतबे में या ईद के खुतबे में या बड़ा बुज़ुर्ग से कि आखिरत की ज़िंदगी के लिए मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ये वीडियो के अंदर गुफ्तगू करूँगा इस बात के ऊपर, दुनिया की ज़िंदगी और आखिरत की ज़िंदगी। आदम अलैहिस्सलाम ने जब बनाए गए तो यो किस्सो तो सब न बेड़ो है कि आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला जब बना लिया था तो बिना ने जन्नत के अंदर बिना ने घर दिए गए थे। तो आदम अलैहिस्सलाम जो इंसानी मखलूक का पहला शख्स था और वह नबी भी था। तो पहली लोकेशन जो थी जड़ा बिना ने अल्लाह ताला रखा था वह थी जन्नत। और आदम अलैहिस्सलाम से ही इंसान की नस्ल आई है। तो अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में डाल कर यह बताया था कि ए आदम, और आदम से आना रही जो सही आदम से आना रही जो औलाद है, जो नस्ल है, जो जनरेशन है, भी को असल घर, असल मकाम रही रहने की जो जगह है वह जन्नत है। इसीलिए अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम ने पहला जन्नत में रखा था शुरू में, रब्बी का बाद में भी इन्होंने दुनिया में भेजा था। तो इंसानी कौम की जो शुरुआत थी वह इसलिए ही हुई थी, जन्नत में इसलिए हुई थी कि आदम अलैहिस्सलाम ने दिखाया जो है कि थारो असल घर जो है जन्नत है, दुनिया को नहीं या कोई दूसरी जगह को नहीं। भाई दुनिया का जो इंसान है अल्लाह ताला इन्हें की असल जगह जो बनाई है बा जन्नत बनाई है। तो लेकिन अल्लाह ताला अपना ने दो ऑप्शन भी दे रखा है, एक तो है आखिरत की ज़िंदगी जो जन्नत की है, और एक है दूसरी ज़िंदगी जो है दुनिया की। यह अपना ने चॉइस दे रखी है। अब इन आप मैं मिसाल से समझा कि क्यों अपने आखिरत की ज़िंदगी के लिए काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और दुनिया के लिए इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, आखिरत के लिए फोकस करना चाहिए। यह चीज़ आप एक मिसाल से समझा कि मान लो कि अपना ने कोई घर ख़रीदना है और अपना ने दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि अपना ने एक घर मिल रहा है, मेन रोड के ऊपर घर मिल रहा है, बहुत आलीशान बिल्डिंग है और हर फैसिलिटी है भी कमाई है, गार्डन है, खेलना कूदना को है, सब कुछ है, मेन रोड के ऊपर है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने एक घर थोड़ा मिल रहा है लेकिन वो थोड़ो शहर का कोई या गांव का कोई कूड़ा कमाई है। और दिक्कत यह है कि वो जो दूसरा ऑप्शन है जो शहर का कोई कूड़ा में है या गांव का कोई कूड़ा में वो घर है, बड़ा पुगने के लिए थोड़ा रस्तो जो है वो थोड़ो ख़राब है, रोड ख़राब है। लेकिन जो पहलो घर है, जो मेन रोड पर जो घर मिल रहा है, हालांकि वो दिखने में बहुत ज़्यादा ही मतलब बाहर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और मेन रोड के ऊपर भी है और देख कर भी यहाँ लागे कि माशाल्लाह कितो जोर को घर है। लेकिन यह चीज़ भी अपना ने बेरो है कि ये जो बिल्डिंग बनाई गई है या आज नहीं तो कल मास्टर प्लान में डिमोलिश हो जाएगी, टूट जाएगी, मास्टर प्लान में बिल्डिंग आवेगी। यह भी चीज़ अपना ने बेरो है। और अपना ने यह भी बेरो है कि जो दूसरों घर है जो शहर के थोड़ा कूड़ा में है, थोड़ी सड़क भी के लिए थोड़ी मुश्किल है बड़े पुगने के लिए, लेकिन वो जो घर है वो एकदम लीगल घर है। और वो जो घर है बड़ा कोई तोड़ फोड़, बड़ा कोई मास्टर प्लान, बड़ा कुछ को नहीं होगा, सब कुछ एकदम बराबर है। तो एक समझदार आदमी जहन और आदमी क्या करोगे, वो जाहिर सी बात है जो मेन रोड पे बिल्डिंग है जिसका मैंने घर मिल रहा है, हालांकि दिखना बहुत स्वरूप है, बहुत अच्छी जगह है, लाख भी रो के काल का डबल भाव मिल जाएगा, 3 दिन बाद में का भाव बढ़ जाओगा, 2 साल बाद में और पैसा मिल जाएगा, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन बढ़ जाएगी, मेन रोड की है। लेकिन भाई घर की जो है वो मास्टर प्लान में जाओगे। तो एक समझदार इंसान आदमी क्या करोगे, जो घर जो है मेन रोड आ रहा वो को नहीं ले, और जो घर अंदर है सड़क थोड़ी सी ख़राब है बड़ा पुगने के लिए वो घर ले। तो यह मिसाल समझो कि जो मेन रोड पर जो घर है यह अपनी दुनिया की ज़िंदगी है, और जो घर शहर का कोई कूड़ा में है वह अपनी आखिरत की ज़िंदगी है। तो आपा अगर अपनी दुनिया की ज़िंदगी जाए वो घर जो है अपनों मेन रोड पर अगर आप घर खरीद ले वहाँ, तो यो घर आज न काल टूट जाओ भाई। अगर आप अपनी दुनिया की ज़िंदगी बना भी ले वहाँ, आराम हर चीज़ अपनी ख्वाहिश इच्छा पूरी कर भी ले वहाँ, तो जय यो मेन रोड और घर टूटे है भाई, काल न काल अपनी मौत भी आनी है
और भी बाद में अपनी जो ज़िंदगी में जो भी सारी चीज़ हासिल कर रही है बस अब हाथ से निकल जैसी। कब्र के अंदर आदमी जब जावा, जब वो आदमी औरत जावा, जब वो कफन के अंदर लपेटेड़ो जावे, वो आपको दुनिया को कोई भी माल कौन लेके जाओ। सेम भाई मिसाल है जहाँ या बिल्डिंग मास्टर प्लान में टूटी है भाई, आप दुनिया कितनी भी बना लेवा, कितनी भी रहमत दुनिया की हासिल कर लेवा, एक दिन छोड़ कर जाना है। लेकिन अगर पापा वो घर ले लेवा जो अंदर है कुड़ा में, और वो हमेशा रहना और कोई मास्टर प्लान को नहीं, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास है, तो वह अपनी आखिरत की ज़िंदगी। तो आपने यो डिसाइड करना है कि मैंने मास्टर प्लान और घर लेना है, या मैंने जो हमेशा रहना और घर है वो लेना जो आखिरत की ज़िंदगी है भाई। तो दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी में फ़र्क ये है कि दुनिया की ज़िंदगी बहुत ही छोटी और आखिरत की ज़िंदगी मतलब कोई भी वैसा मुकाबला ही को नहीं। जहाँ बहुत सारी हदीसा के अंदर भी आवा है, सही बुखारी, सही मुस्लिम, इमाम तिरमिदी जो है और इमाम इब्न नसाई है, ये भी बहुत हदीसा नकल करा जी के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत हदीस है। एक हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावा है कि या दुनिया की ज़िंदगी और आखिरत की ज़िंदगी को अगर आप मुकाबलो करा तो जय एक इंसान आपकी आंगली समुंदर में डाले और समुंदर में डालने के बाद में जब भी आंगली निकले तो भी आंगली पे एक छोटो सो पानी को बूंद रहे, तो अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावा है कि ये जो बूंद है पानी को, यह दुनिया की ज़िंदगी है, और जो समुंदर है वह आखिरत की ज़िंदगी है। तो समुंदर को पानी कितना हुआ और एक बूंद कितना हुआ है, तो दुनिया की ज़िंदगी इतनी ज़्यादा छोटी है और आखिरत की ज़िंदगी इतनी ज़्यादा बड़ी है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान के अंदर भी बार बार आप जब कुरान पढ़ा तर्जुमे के साथ में, तो अपना ताला अल्लाह ताला बार बार अपना ने याद दिलावे कि यह दुनिया की ज़िंदगी छोटी है और आखिरत की ज़िंदगी हमेशा रहने आ रही है, तो थे भी के लिए काम करो। भी एक मिसाल है सूरत तौबा के अंदर आयत नंबर 38 है, आयत में थाना पढ़ के दिखाऊँ, पढ़ के सुनाऊँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और रदीतुम बिल हयातिद दुनिया मिनल आखिरती फमा मताउल हयातिद दुनिया फिल आखिरती इल्ला कलील। अल्लाह ताला फरमावा है के अंदर कि थे लोग ये दुनिया से खुश हो गया, ये दुनिया की ज़िंदगी से थे खुश हो गया, भी के बाद में अल्लाह ताला फरमावा है कि ये दुनिया की ज़िंदगी आखिरत के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा छोटी है। मतलब दुनिया की चीज़ें हासिल करके अपने ना खुश होने की ज़रूरत को नहीं भाई, इसलिए ज़रूरत को नहीं क्योंकि आपने बेरोगे अपना हाथ से चीज़ निकल जिसी, तो कोई चीज़ अपने टेम्पररी आवा तो भी के लिए आदमी खुश हो को नहीं हुआ। जैसे दुनिया के अंदर मिसाल रहा एक आदमी अगर भी को खुद को अगर वो घर खरीद ले तो वो खुश हो, तो समझ में भी होगा कि आदमी खुद को घर खरीद लियो, आपको खुद को घर खरीद लियो। लेकिन अगर आदमी अगर भाड़ा पर घर ले हो तो वो खुश को नहीं होगा क्योंकि बिन बेरो यार या तो कोई दूसरे की चीज़ है। तो भाई यह दुनिया की ज़िंदगी भी है कि बना लो कितनी भी मेहनत कर लो, हाथ से चीज़ निकल ना रही है। लेकिन आखिरत की ज़िंदगी जो इसी है जहाँ अल्लाह ताला फरमावा है कुरान के अंदर बहुत सारी आयता के अंदर कि ये जो आखिरत की जो ज़िंदगी है यह हमेशा की ज़िंदगी है, या एकदम ना मरना वाली ज़िंदगी है, और एक अंदर जो भी अल्लाह ताला नेमत अपना देसी वह हमेशा हमेशा रहना रही है। तो आखिरत की ज़िंदगी और दुनिया की ज़िंदगी में ये है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसा बहुत मौजूद है, एक अंदर एक बहुत ज़बरदस्त हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावा है कि अगर जो शख्स आपकी दुनिया की ज़िंदगी ना आपको मकसद बना ले, वो मेन फोकस लाइफ को यही हो जाओ कि बस दुनिया हर चीज़ में हासिल कर लूँ या कर लूँ, औरत है तो आदमी है तो आपकी कैपेसिटी में, तो अल्लाह का रसूल फरमावा कि अगर जो शख्स आपकी दुनिया की ज़िंदगी ना आपको मेन फोकस बना ले तो अल्लाह ताला भी का नज़रा के सामने गरीबी ला दे होगो। अल्लाह ताला भी का जो मामला है, भी का जो मसला है, वह मसला सारा अल्लाह ताला ख़राब कर देगो, उथल पुथल कर देगो। और भी का बाद में अल्लाह ताला भी ना वो ही देगो जो भी के लिए लिखे पड़े। मतलब एक आदमी जो दुनिया की ज़िंदगी पर सारा दिन सारी रात भागते रहे, अल्लाह ताला भी ना फरमा रहा है कि मैं तेरा सारा मसला उथल पुथल कर दूंगा, ख़राब कर दूंगा, और लास्ट में जाकर तेने वो ही दूंगा जो तेरे लिए लिखे पड़े। और अल्लाह के रसूल यह भी फरमाया है हदीस के अंदर कि जो इंसान आपकी आखिरत की ज़िंदगी ने मेन फोकस बना ले आपकी लाइफ को, तो अल्लाह ताला भी की जो दुनिया की ज़िंदगी का जो मसला है, मामलात है, बिना ने एकदम आराम से भी की ज़िंदगी में डाल दे।
मतलब वो आपकी ज़िंदगी में गुजार रो भी है, और बिना इतनी ज़्यादा मशक्क़त और तकलीफ़ और परेशानी दुनिया की ज़िंदगी में उठाने को नहीं पड़ रही। जय एक हदीस में आवे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावे कि दूसरी हदीस में कि अल्लाह के दिए हुए रिस्क से या अल्लाह की दी हुई ज़िंदगी से अगर एक इंसान खुश है तो भी का सारा मामला अच्छा रहा। लेकिन वो आदमी अगर खुश को नहीं और वो दुनिया के पीछे सारा दिन भागते रहो, ख़ास करके रोज़ी की अगर तलाश में, मतलब रोज़ी तलाश करनी चाहिए लेकिन धन हासिल करना मेन फोकस अगर भी को ज़िंदगी को हो जाए तो अल्लाह ताला फरमावा है कि वो सारा दिन सारी रात भटकते रहोगे या भटकती रहोगी अगर औरत है, तो अल्लाह ताला भी का बाद में भी जाके भी ना वही रिस्क दोगे जो भी के लिए लिखे पड़े। तो आखिरत की ज़िंदगी में अगर अपना फोकस रहोगे तो या दुनिया की ज़िंदगी में सुकून रहोगे, और या दुनिया की ज़िंदगी में अगर अपना मेन फोकस है तो अपनी यह दुनिया की ज़िंदगी भी ख़राब और आखिरत की ज़िंदगी भी ख़राब। इसलिए आखिरत की ज़िंदगी पर फोकस होना बहुत ज़रूरी है। ये अल्लाह के रसूल की हदीस है कि मैं या दुनिया में एक, मेरी मिसाल या दुनिया में एक मुसाफिर की तरह, कि वो मुसाफिर जब सफ़र कर रहा है तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ जावे छियाँ देख के ताकि थोड़ी देर आराम कर ले और निकल जाओ, मतलब वो बड़ा टेम्परेरी रहो है, बिगा बाद में वो निकल जाओ। तो यह लाइफ जो है वह एक टेम्परेरी लाइफ है, एक ना एक दिन सब ना मरना है। तो यह टेम्परेरी जब कोई लाइफ रहे या टेम्परेरी कोई चीज़ रहे तो आप भी के लिए टेम्परेरी अरेंजमेंट करा, मामला करा। अब इसलिए और परमानेंट अगर अपना कोई चीज़ चाहिए रहो तो आप भी के लिए परमानेंट अरेंजमेंट करना। तो दुनिया एक टेम्परेरी फना होना वाली चीज़ है, तो दुनिया के लिए टेम्परेरी अरेंजमेंट करनी है, और आखिरत की जो ज़िंदगी है वह हमेशा की ज़िंदगी है, तो भी के लिए परमानेंट मतलब अरेंजमेंट अपना करना है। और हदीसा के अंदर और भी आवे एक हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि सोचना वाली हदीस है। मुसलमान उम्मत ने मुखातिब होकर अल्लाह के रसूल फरमावा है कि मन यो डर को नहीं कि थे लोग गरीब हो जाओगा या थारा ना माल की कमी हो जाएगी, कि ना फरमा रहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान ने, लेकिन मन यो डर है कि थारा सामने दुनिया रख दी जाओगी और थे दुनिया के पीछे भागोगा और बी की वजह से अल्लाह ताला की थारे पर सज़ा होगी। और सुभान अल्लाह, आज मुसलमान जो है दुनिया में ही हो रहे, सब जगह पिस रहे, पिटाई हो रही, कुटाई हो रही, चिताई हो रही, जलील हो रहा है, जुल्म हो रहा है। क्यों? यह अल्लाह और रसूल फरमाया कि आपा जो हाँ दुनिया की ज़िंदगी ने एकदम प्रायोरिटी दे दी, फर्स्ट यह है, बिगा बाद में जो भी देखनी अभी के लिए हलाल हराम की कोई तमीज़ को नहीं, सही गलत को कोई ख्याल को नहीं, बस यह लाइफ अपनी बनानी है, कहीं भी करके लूट मार धोखा डकैती करके चोरी करके लोगों धोखा देख के, और आखिरत की ज़िंदगी और गुनाह साहब की ज़िंदगी भर के। तो इसीलिए अल्लाह का रसूल फरमा रहा है कि थारा पर अल्लाह को अजाब इसलिए आओ कि थे थारी ज़िंदगी दुनिया की ज़िंदगी ने फोकस बना लेगा। तो अगर आप यह चाहा कि मुसलमान जो उम्मत है या अपनी ज़िंदगी में सुकून आवे या उम्मत मुस्लिमा के अंदर एक चेंजिंग आवे, एक बदल आवे, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी दुनिया की ज़िंदगी ने पर फोकस अपनों कम हुआ है और आखिरत की ज़िंदगी में अपनों फोकस ज़्यादा हुआ है। और यह चॉइस अपने अल्लाह ताला दे रखी है कि आप दुनिया की ज़िंदगी बना लेवा या आखिरत की ज़िंदगी बना लेवा। अगर आप अपनी दुनिया की ज़िंदगी बनाओगा तो आप जहन्नम में इब्लीस का सागर होगा, लेकिन अगर आप आखिरत की अपनी ज़िंदगी बनाओगा तो आप जन्नत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहोगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।